मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। गॉस की एप्लीकेशन पे बातें हो रही थी, उसी एप्लीकेशन का मैं सेकंड एप्लीकेशन लेके आया जहां पे हमें इन्फिनेटिव प्लेन सीट होगी, यानी चादर होगी अनंत विस्तार की लंबाई का, जो चार्जेस हो पूरी तरीके से आवेशित होगा। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म चार्ज होगा, एक समान रूप से आवेशित होगा और अनंत लंबाई का होगा। अनंत लंबाई इन द सेंस यानी अनंत अनंत इन्फिनेटिव अनंत विस्तार का। तो अनंत विस्तार का सेंस हम आपको समझाते हैं। ऐसा नहीं कि चादर बहुत बड़ा हो जाए, चादर बहुत बड़ा, ऐसा नहीं। अभी मैं बता रहा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगा। तो इन्फिनेटिव प्लेन सीट का पहले मतलब समझ लीजिए, इस बात को पहले जान लेते हैं। इन्फिनेटिव प्लेन सीट का कि अनंत विस्तार का आवेशित, अनंत विस्तार का आवेशित, यहां भी इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का समतल सीट चादर, यानी समतल अनंत समतल चादर ना, जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब एक बात समझते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक चादर ले लिया और इस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस ना, इस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस थी, मैं इस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस बना दे रहा, इससे आपको फील आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये प्लेन चार्ज सीट हो गई। अब इस प्लेन सीट इन्फिनेटिव, अब ऐसा नहीं कि ये अब ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अनंत किस रेफरेंस में कहते हैं उस बात को पहले समझो। जैसे एक बात मुझे बताओ, यदि मैं इधर से इस सीट को देखूं, मान लो कि एक चींटी यहां से इस सीट को देखे तो ये पूरी सीट दिखेगी उसको ना। तो जब हम दूर से देखेंगे तो ये एक पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा ना। बातें समझ आ रही है। तो अब ये चींटी यदि पास आएगी तो अब क्या होगा, कुछ चार्जेस उसको दिखना बंद हो जाएगा ना। तो अब कुछ बटे हुए चार्जेस दिखने लगेंगे, यानी अलग अलग चार्ज दिखने लगेंगे। इसके पहले क्या करेगा, ये पूरा दिखेगा ना। जब यहां से देख रहा था, जब ये यहां आएगा तो अब कुछ चीजें अभी भी उसको प्रॉपरली दिखेगी, लेकिन कुछ चीजें ये सेक्शन, यानी अब जो दूर से, जैसे मैं कह रहा हूं चार्ज बहुत पास पास, दो चार्जेस लिया, बहुत दूर से देख रहे तो ये एक ही दिखेगा ना। जैसे रोड पे जब लाइट जलती है, कार की दो लाइट जलती है, तो जब दूर से देखते हैं तो वो एक लाइट के रूप में दिखती है। जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे वो अलग होता है। वैसे ही कुछ यहां भी हम सोचेंगे उसी सोच को कि जैसे मैं बहुत दूर से देख रहा हूं तो ये पूरा एक पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा, जब ये पास आएगा तो जब बटा हुआ चार्जेस सब दिखना शुरू हो जाएगा। वही बात मैं जब कहूं कि वह चींटी जब इसी सरफेस पे हो, इसी चादर पे हो ना, इसी चादर पे हो या बहुत पास हो ना, बहुत पास हो, यानी मान लो यहां पे है ना, मान लिया यदि यहां पे, यानी इस चादर की इतने समीप है कि वो जब भी अपनी नजर चाहे जितनी दूर घुमाए उसको केवल क्या दिखेगा, चार्जेस ही दिखेगा। केवल क्या दिखेगा, चार्जेस ही दिखेगा। बात अब समझ में आ रही है। तो इस रिफरेंस में उसे इतने चार्ज दिखेंगे जिसको जो वो काउंट भी नहीं कर पाए। इस रिफरेंस में इस प्लेन सीट को हम कह दिए क्या, इन्फिनिटी ना, अनंत विस्तार का समतल चादर। बात समझ में आ रही। अब ऐसा नहीं कि ये चादर बहुत लंबा है, चादर यही है, कहने का मतलब क्या हुआ, चादर यही है, बस जो पॉइंट है वो कहां है, बहुत करीब है। वो पॉइंट बहुत ही करीब है। जब करीब होगा तो ये चादर कैसा दिखने लगेगा, उसको इन्फिनेटिव टाइप का दिखने लगेगा ना। बहुत सारे चार्जेस सारे बटे हुए दिखने लगेंगे, और वो जहां भी देखेगा, जहां भी नजर घुमाएगा उसको चार्ज ही चार्ज दिखेगा। तो ये पूरा सीट आवेशित जो दिख रहा, तो अब वो काउंटेबल उसके लिए नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत पास आके दिख रहा, तो अब वो कैसा दिखेगा, अनंत। तो बातें समझ में आ रही। तो कोई चादर ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूरी तक जा रहा है, तो वो सेंस नहीं। सेंस क्या है कि पॉइंट बहुत नजदीक है। अब समझ में आ रहा है, फील आ रहा है थोड़ा बहुत कि यदि मैं यहीं पे हूं ना, यदि मैं इस हाथ को ऐसे देखो, बहुत दूर रख के देखो, ऐसे रख के देखो, तो ये पूरा दिखेगा
ना। जब ये क्या होगा, धीरे धीरे जब ये पूरा दिखेगा, फिंगर पूरा, मेरी सारी उंगलियां दिखेगी, जब ये पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा, जब यहां आएगा एकदम मेरे आंख के पास आ जाएगा ना, तो जब आंख के पास हो जाएगा तो ये मेरे लिए टफ हो जाएगा इस फिंगर को देखना। अब जितनी तरफ मेरी ये सिंगल आइस जितनी इधर दौड़ेगी, वो क्या करेगी, ये एरिया पूरा कवर कर देख नहीं पाएगा, जहां पे वो पड़ेगा वहीं, जहां पे पड़ेगा वही दिखेगा, और जहां जहां वो घुमाएगा वही दिखेगा, यानी ये पूरा दिखेगा, ये पूरा पंजा दिखेगा आपको ना। तो वही चीजें क्या होगी, तो इसलिए अब इस नजदीक आने के कारण उसको क्या बहुत सारा चार्ज दिखेगा, जिसको हम इंफिनिटी सीट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। इंफिनिटी सीट का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट बहुत पास है, पॉइंट बहुत पास है ना। जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वह पॉइंट उस सीट के बहुत करीब है, और बहुत करीब होने के कारण उस सीट को क्या कह दिया गया, इंफिनिटी प्लेन सीट ना। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आइए निकालते हैं। तो अब इस बात को समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सीट कवर कर लेते हैं ना, एक चादर। अब यहां से मैं ऐसी बात करूं आपके साथ कि ये एक हमने सीट कवर किया, ऐसा थोड़ा अच्छा वाला बना लेते हैं, ये सीट कवर किया, ठीक है। अब इस सीट पे पॉजिटिव चार्जेस है, इस सीट पे पॉजिटिव चार्जेस ले लिया, नेगेटिव लेना है नेगेटिव आप ले ले, जो भी चार्जेस लेना है ले सकते हैं। अमूमन हम लोग आदत हो गई है करते करते, तो अमूमन जगह पॉजिटिव चार्जेस ही ले लेते हैं। तो अब यहां देखिए, गॉस के एप्लीकेशन से हमें इनको लाना है, तो ये पॉजिटिव सीट, ये हमने एक चादर ले लिया, और चादर कैसा उसको दिखेगा, इंफिनिटी टाइप का दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि वह अनंत तक है, तो ये सारी बातें अभी मैंने आपको समझाई। तो अब वो क्या होगा कि मैं ऐसा चीज लेके चल, ये देखिए पूरी सारी पॉजिटिव चार्जेस से ये फुलफिल है ना, सीट यूनिफॉर्म चार्ज है ना, यूनिफॉर्म एक समान रूप से आवेशित है। तो इसके करीब बहुत करीब है, ऐसे समझ, बहुत करीब है, समझ में आ रही बात है, बहुत करीब है। तो बहुत करीब है, तो यहां से हमने x डिस्टेंस पे, जहां x क्या है, इनके कंपेयर में बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक बात समझो, यदि मैं गॉस की बात करूं तो गॉस के अनुसार हमें कैसा सरफेस चाहिए था, गॉसियन सरफेस चाहिए था। तो गॉसियन सरफेस भी किसे कहते हैं, जो क्या होता है कि पूरी तरीके से सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यहां एक सिलेंडर कंसीडर करूंगा। हाँ, इस बात को आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी जब आप पढ़ते चलेंगे और टीचर की हेल्प से आपको गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम किस प्रकार का सरफेस लें। तो इससे आप वरी नहीं होइएगा, इसमें टीचर की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, तो आप उससे लेकर, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज को सीखे। तो अब वैसे ही जितना दूरी पर ये, तो यूनिफॉर्म चाहिए और एक समान रूप से यूनिफॉर्म चाहिए और सिमिलर चाहिए, यानी दोनों तरफ गॉसियन सरफेस, तो दोनों तरफ समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और उसके प्रत्येक बिंदु पर चार्ज कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं एक बेलन कंसीडर कर रहा हूं, तो इधर से बातें समझ में आ रही है। इस चादर से x दूरी पे जब हम इधर लेंगे पॉइंट, तो उतने ही दूरी पे इधर लेंगे, क्योंकि सब जगह क्या होना, गॉसियन सरफेस के लिए दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, सभी जगह कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही पॉइंट इसी तरीके का एक इधर कंसीडर कर ले रहा हूं, उतने ही दूरी पर। तो यहां हो गया क्या, x। हमें सिमिलर चार्ज चाहिए, बात को समझिएगा, ये सिमिलर चाहिए, तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर बना लिया, एक सिलेंडर इस तरीके से बनाया, तो बातें समझ में आ रहा, ये सिलेंडर। तो अब यहां पे जो सरफेस है,
अब ये जो हो गया ये गॉसियन सरफेस के रूप में हो गया। यहां पे पॉइंट हमने P कंसीडर किया है, ये x दूरी पर है, यहां से ये x दूरी पर है, ये भी x दूरी पर, क्योंकि समान होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। समझ में आ रही बात? इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E। अब एक बात समझो, अब हम क्या करते हैं कि हमें गॉस का यूज करना है, तो गॉस के अनुसार फाई टोटल इक्विवेलेंट ऑफ क्यू इनसाइड ना, इनक्लोज चार्ज को जानते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा अपसाइलेंट, अपॉन में क्या हो जाएगा अपसाइलेंट। ये बातें समझ में आ रही? अब एक बात समझो, इस सीट पर कितना चार्ज है, इस सीट पे कितना चार्ज है वो कैसे जानेंगे? 2D बॉडी है, तो 2D बॉडी के अनुसार मैंने एक गॉसियन सरफेस को निकाला। तो एक बात समझो, यदि मैं कह रहा हूं कि ये है, तो अब कितने चार्ज, अब ये मैंने गॉसियन सरफेस ये लिया, यदि मैं ऐसा करूं, बातें समझ में आ रही? यदि मैं इसको होल करके दोनों तरफ से पास कराऊं, ऐसे जाए आर पार हो जाए ना, तो जब आर पार होगा तो कितने चार्जेस को लेके पार होगा? इस वाले चार्जेस को, यानी यहां के चार्जेस को लेकर वह पार होगा। तो यहां कितना चार्ज है वही तो इनक्लोज्ड चार्ज। हमें कैसा चाहिए? जो बंद है ना, हमें बंद पृष्ठ के अंतर्गत कितना चार्ज है उससे मतलब है। गॉस के अनुसार तो है इनक्लोज्ड चार्ज होगा, यानी इनसाइड चार्ज होगा। तो इनसाइड चार्ज हमारा केवल यही है ना, तो इनसाइड चार्ज यहां का हमें पता करना है कितना है। तो हमारे पास आता है क्या? रो आता है ना, रो आता है, रो के सिग्मा आता है, सिग्मा के अकॉर्डिंग आता है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया आता है, ये बात आती है। तो यहां पे हमें ये पता करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? एरिया। तो ये बातें हो जाएगी। तो यहां से हम क्यू निकाल ले, तो क्यू इनसाइड द चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो ये बातें, तो अंदर यहां से इस गॉसियन सरफेस से जो चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा? सिग्मा इंटू ए। अच्छा, दूसरी बात की फ्लक्स कितना निकलेगा? तो गॉसियन ये जो गॉसियन सरफेस लिया, इस गॉसियन सरफेस की 3 पृष्ठ है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक सिलेंडर पार्ट होगा। एक क्या होगा? ये वक्री भाग से सरफेस फ्लक्स निकलेगा, इस वाले से यानी सपाट से निकलेगा, क्षैतिज तल से बाहर निकलेगा, और एक सिलेंडर पार्ट से निकलेगा। तो जो फाई निकालना होगा, बात समझो यहां से, तो जो फाई टोटल निकालना होगा, और यदि मैं नंबरिंग कर लूं तो ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये वाला जो ऊपर ये वाला जो भाग होगा, ये वाला, ये मान लिया तीसरा सरफेस। तो ये सरफेस ऊपर की तरफ है, तो ये मान लिया डी ए। तो ये तीसरा सरफेस, ये पहला सरफेस, तो ये मान लिया ये क्या है? डी ए। और यहां से ये भी मान लिया हूं मैं क्या? डी ए, दूसरा सरफेस। तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ फ्लक्स ड्यू टू 1, और ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो अब देखो पहले के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा? डी ए। और यहां से वही बात यहां करेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा? डी ए। और वही बात यहां से करेंगे, वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा? वेक्टर डी ए। सबकी बात अलग है ना, सबकी बात अलग अलग है। तो अब यहां से देखो, इसके अकॉर्डिंग बातें करें तो यहाँ पे पहले के अकॉर्डिंग तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है? 0। दूसरे वाले में देखो थीटा इक्वल टू अभी भी क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरे में तो यहाँ हो जाएगा क्या? ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा? ए इंटू डी ए क्या हो जाएगा? पहले वाले में cos 0 डिग्री, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री, और तीसरे वाले में क्या निकाला है? cos क्या हो जाएगा?
90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहां बचा ये 1, तो 1 ये 1, तो यहां बचा कितना e इंटू क्या हो जाएगा dA, और यहाँ क्या मिला e इंटू क्या हो जाएगा dA, तो e बाहर निकलेगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dA, तो यहाँ पे e बाहर निकला, तो ये क्या हो जाएगा dA, तो यानी इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा EA प्लस क्या हो जाएगा EA, और यही बराबर क्या हो जाएगा 2EA, 2EA, तो ये निकला 5 टोटल निकला, तो ये आपका ये निकला। तो अब देखो यहां से बातें समझो, 5 टोटल की वैल्यू ये आ गई, 5 टोटल की वैल्यू ये आ गई, यहां से 5 टोटल का जो गॉस के अनुसार बात हुई है, तो वो क्या हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल आपका, क्लोज इंटरवल वेक्टर E डॉट वेक्टर क्या होता है D, यही तो होता है। तो यहां पे हम उसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 टोटल की वैल्यू कितनी है 2E आया है, और Q इनसाइड कितना आया सिग्मा इंटू A आया है। मैं दोनों की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर लू, दोनों की वैल्यू ले जाके पुट कर लू, तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूं, और यहां से मैंने इसको 2 कर दिया, इसको मैंने 3 कर दिया, तो समीकरण नंबर 1 2 3 से समीकरण नंबर 1 2 और किससे हो जाएगा 3 से, तो 5 टोटल की वैल्यू 2E इंटू A हो जाएगा। यहां चार्ज कितना है, तो यहां हो गया सिग्मा इंटू A अपॉन में क्या हो जाएगा अपसाइलेंट, तो A से A क्या हो गया कैंसिल, तो A इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 अपसाइलेंट नॉट। अब समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा, ये एक्सप्रेशन समझ में आया। तो ये आपका होता है कि इंफिनिटली ना प्लेन सीट के कारण क्यों इंफिनिटी हुआ, ये केस हमने आपको समझाया क्यों इंफिनिटी कह रहे हैं। एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे अब निर्भर नहीं कर रहा, एक्स पे निर्भर नहीं कर रहा ना, एक्स पे निर्भर नहीं कर रहा, ये बातें समझ में आ रही कि एक्स पे निर्भर नहीं कर रहा है, यानी इधर मैं चाहे जितना इधर बाहर मैं चाहे जितना दूर ले लू, सीट के बाहर मैं चाहे जितना ले लू, आपका यही आना है, क्लियर हो रहा। ये कैपेसिटर का कंसीडर है और स्थिति है ना, इसका आप इसको समझ के चले, मैं इसका आगे यूज करूंगा, तो ये बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, इसको आप नोट करें, इसमें भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसको भी हम समझाते हैं और उसका यूज करते हैं, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इस केस में एक छोटा सा और कि अब इसी प्रकार के सीट को हम पैरेलल रख दे, इसी प्रकार के सीट को ऐसा ही हो, यूनिफॉर्म चार्जेस बटा हो ना, और पैरेलल रख दिया जाए, दो प्लेटों को ऐसे बहुत पास में लाके रख दिया जाए, तो उसके बाहर और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है, उसके बाहर और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बातें हमें आपसे करनी है। और यदि दोनों प्लेट पॉजिटिव है और दोनों प्लेट निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, ये सारी कंडीशन मैं एक समझाता हूं, उस हिसाब से आप पिक करिएगा। तो आइए उसे देखते हैं। तो इसी के रेफरेंस में वो भी होने वाला है, ठीक है, तो आप इससे वरी नहीं होइएगा। तो ये आपका इसी का यूज करना है आपको, प्लेन सीट के अंतर्गत ही पड़ रहा है। अब दोनों सीट हमारा, उस दोनों प्लेन सीट को हम कहां रख देंगे, दोनों प्लेन सीट को एक दूसरे के बहुत करीब रखेंगे ना, पास रखेंगे, तो उसके बीच में क्या होगा अनंत तभी लगेगा, अनंत तभी लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन ले रहा, यानी केस के हिसाब से कह लो, या बुकों में हेडिंग टाइप का दिया होगा कि समान पृष्ठ घनत्व ऋण तथा यानी धन तथा ऋण आवेशित समांतर चादर के बीच और बाहर ना। तो आप मैं कंडीशन के रूप में बता रहा, फर्स्ट केस सेकंड केस, तो आप उसी तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पे बातें ये करना है हमें कि हमारे पास अब दो सीट है और हमने एक पॉजिटिव ले लिया एक निगेटिव ले लिया। अभी मैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके बता रहा, फिर इसके बाद मैं बारी बारी केसेस पे बातें करूंगा आपसे। तो यहां से हमने दो सीट ले लिए इस तरीके से, यहां से दो सीट ले लिया और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए ना, ये एक दूसरे के दोनों पैरेलल रखे हुए, ठीक है।
दो सीट ले लिए, ठीक है, और ये दोनों सीट एक दूसरे के पैरेलल रखे ऐसे। यहां पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि ये दोनों, ये पॉजिटिव से इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पॉजिटिव है, अनंत ही है, बात ध्यान में रखना। अनंत किस रेफरेंस में कह रहे हैं, ये बातें समझ में आ गया। ऐसा तो अब है नहीं कि कोई ऐसा बैठा है जो चादर को समझ रहा है कि बहुत दूरी तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं। तो अब यार देखो, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी, अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी। ऐसा भी लेके चल, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी हो गई, डी हो गई। तो ये बहुत पास रखे हैं, डी बहुत छोटा है। तो अब इनके, ये नेगेटिव चार्जेस पे है, ये नेगेटिव चार्जेस के कारण, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। होल नहीं समझिएगा, इस तरीके का कोई सीट नहीं समझे, सिंगल सीट ना, सिंगल सीट अभी मैं लिया था, सिंगल सीट की बात करें ये, तो ऐसा नहीं है कि यहां से ये दो लेयर में ऐसे बंधा हुआ है तो अब मैं कहूं कि यहाँ पॉजिटिव है तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंगल सीट, एक प्लस 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 पूरे ऐसे चार्ज, ऐसे फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, एक सीट ऐसे रखा हुआ है, एक सीट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बोथ साइड, दोनों तरफ। अब देखते हैं, यहां पॉइंट हमने कंसीडर ए कर लिया, यहां पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, यहां पॉइंट सी कंसीडर कर लिया। पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, टुवर्ड द होता है ना, बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखते हैं यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये कहां होगा, बाहर, इसके कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण। नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो आपका क्या है, पृष्ठीय घनत्व समान है दोनों का, तो हम सिग्मा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, E1। ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2। वही बात मैं यहां करूं तो पॉजिटिव वाला इसको ढकेलेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, E1। नेगेटिव वाला इसको अपने पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, E2। पॉजिटिव वाला इसको ढकेलेगा इधर, E1, और नेगेटिव वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, E2। तो पॉइंट बी पे देखो, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा, 0। डेंसिटी दोनों का सेम है तो जितना इधर आना उतना उधर आना है, तो अब इधर आएगा इधर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या हो जाना, 0। तो मैं आपसे बातें करूं कि बाहर की बातें करूं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो एक पॉजिटिव, एक इधर होगा, एक दूर जाएगा, एक नजदीक आएगा, तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। बातें समझ में आ रही, एक इधर सिमिलर है, डेंसिटी दोनों की सेम है, घनत्व दोनों का सेम है। पॉइंट इस बी पर देखे तो पॉइंट बी पे जो डेंसिटी है वो टोटल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से प्लस माइनस ले सकते हो तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो यदि पहले वाले सीट की मैं बातें आपसे करूं तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड वही जो इसके पहले में पढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक सीट डिस्टेंस पे तो कवर कर, डिस्टेंस पे कोई मतलब रख ही नहीं रहा था, तो सिग्मा अपॉन में आपका क्या आ रहा था, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, बातें यही आ रही थी। वही दूसरे कारण देखा जाए तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। वही बात मैं दोनों सीट की बात कर रहा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हल करके देख लो यार, तो EA इक्वल टू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव, ये मान लिया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, दोनों में से एक चेंज होना है, एक उधर एक उधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
तो सिग्मा यहाँ पे हम लेते हैं सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पर, यानी इसका मतलब कि प्लेट के दोनों तरफ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जा रहा है 0। तो अब बातें समझो यहाँ पे कि ई बी इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा सिग्मा अपॉन में कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका जुड़ेगा तो ई बी इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या मिलेगा ई बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही कॉन्सेप्ट होता है कंडेंसर का, होता है जो कैपेसिटर हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कंडेंसर में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ नहीं सेम होता है, वहां भी कंडेंसर के भी अंदर हम इसी तरीके के दो प्लेटों को बहुत पास रखते हैं। ये क्या करता है, इनके अंदर की बाहर के चार्जेस को तो इन्होंने 0 कर दिया था, यानी ये क्या करता है एनर्जी को कंजर्व करके बाउंडेड करके रख लेता है ऐसा। यानी यहाँ पे दो प्लेटें लिया इस तरीके से 2 प्लेट ले लिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सेपरेशन में होगा। तो जो कंडेंसर बनाते हैं एज लाइक कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा पास में होगा, इससे ये क्या होता है एनर्जी को बॉन्ड कर लेते हैं बीच में ही, बाहर जाने नहीं देते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो यही कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है ना, अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगले पोटेंशियल के बाद है तो मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा वहां पे। तो ये आप यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम वहां बातें करते हैं। अब देखिए यदि दोनों प्लेट पॉजिटिव होता तब क्या होता, दोनों प्लेट एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया है, दोनों प्लेट पॉजिटिव ले लेते तो क्या होता उस बात को भी समझे। तो यहाँ पे हम एक केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हमने क्या किया कि ये दोनों प्लेट कैसा ले लिया पॉजिटिव ले लिया, दोनों प्लेटें हमने कैसी ले ली पॉजिटिव ले ली, इस तरीके से दोनों प्लेट पॉजिटिव ले लिया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसा समझ लो। तो अब इसी बात को ऐसे हम समझते हैं। अब देखो दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव ना, यहां पे कोई चार्ज रखा है, यहां कोई पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया एक पॉइंट यहां हो गया, तो आप निकाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहां से ये क्या करेगा, ये भी इसको दूर फेंकेगा, ये वाला भी इसको कहां फेंकेगा दूर फेंकेगा E1 प्लस E2, ये वाला भी इसको कहां फेंकेगा दूर फेंकेगा, ये वाला भी इसको कहां फेंकेगा दूर फेंकेगा। तो बात समझ में आया। और ये वाला भी इसको कहां फेंकेगा दूर फेंकेगा, इसको ये क्या करेगा, यानी ये भी इसको ऐसा समझो, दोनों चार्जेस है, अब दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये भी उसको दूर फेंकेगा, यानी ये इसके वजह से ये इधर, इसके वजह से ये इधर ना, इसके वजह से ये इधर, इस पॉइंट पे इस वजह से टूवर्ड हो जाएगा, इस पॉइंट से इधर हो जाएगा। तो बहुत विशेष का मतलब बस हम यहाँ क्या करेंगे E1 और E2 को जोड़ देंगे, E1 और E2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। पहले इस बात को आप उतार लीजिए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे, उतार लीजिए पहले तो हम इस बात को समझा दे, ठीक है, नोट करो। तो ये अब इसी बात को समझ लेते हैं, ये हो गया तो इधर से मिटाए, तो इस बात को समझाए। इसको हम सेक्शन ए मान लेंगे, इसको सेक्शन बी मान ले, ये सेक्शन सी। सेक्शन ए में ये आपका E1 ये आपका E2, यहाँ पे ये E1 और ये आपका क्या होगा E2, इसी प्रकार ये E1 और ये क्या होगा E2, ऐसा ले लिया। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसके कारण ये क्या होगा दूर होगा, इसके कारण ये इससे दूर जाएगा, तो ये सारी चीजें हो रही। तो मैं यहाँ पे इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब सेम डायरेक्शन में तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ना, तो जुड़ेगा तो क्या होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बहुत से बुक में इनकी डेंसिटी को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 करके, इनकी डेंसिटी को सिग्मा 1 सिग्मा 2 करके इसको ऐसा कर देता है E इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट,
प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ऐसे भी कर देता है। तो इस दोनों बात को समझे और कर देते हैं, या तो ये या तो ये। डेंसिटी अब अलग अलग हो गई तब। अब यहां पे मैं बातें आपसे करूं इस रीजन पे, तो यहां E इक्वल टू E1 प्लस E2, बात वही करना है जो इस रीजन में है वही उस रीजन में है। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे दोनों जुड़ेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही मैं कह दिया और कर देता हूं। तो यही बात यहाँ पे ये तीसरे सी के अंतर्गत दिखा रहा, ये ए के अंतर्गत इस रीजन में मैं दिखाया, इस रीजन में दिखाया। अब इस रीजन में हम इसी को सिग्मा 1 सिग्मा 2 के रूप में भी लिखते हैं, तो इससे वरी नहीं हुईगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, वही बात यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, सेक्शन बी पे दिखा देते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन सी हो गया। यहाँ पे मैं सेक्शन बी को दिखा रहा, बीच वाले सेक्शन को दिखा रहा हूं। तो बीच वाले सेक्शन में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। तो E1 इक्वल टू हम निकाल लेंगे क्या, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि सेम डेंसिटी का हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। या अब डेंसिटी हमने बदल के बात की है, तो E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो आप इससे वरी नहीं होइएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने सारी कंडीशन बताई, ये सारी कंडीशन। अब दोनों निगेटिव लेकर भी आप कर सकते हैं ना, दोनों निगेटिव लेकर भी आप कर सकते हैं। इस तरीके की बातें हम आपसे कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रही बात कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यदि मैं कहा दोनों बाउंडेड है, इस तरीके से बाउंडेड है तब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आप इसको सोचिएगा और अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। यदि कुछ इस तरीके का सेपरेशन है, ऐसे समझो कि इस तरीके का सेपरेशन है ना, इस तरीके का सेपरेशन है, ठीक है, बहुत पास ऐसा, तो इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस पूरे, इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बीच की दूरी बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये बीच की छोटी दूरी के अनुसार, तो अभी आप क्या करेंगे, वही गॉसियन पृष्ठ के अनुसार बातें करेंगे। बीच में हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग ले लेंगे और इसी तरीके से इनकी भी बातें करेंगे। तो आप इससे वरी नहीं होगा, निकालने का तरीका वही होगा। तो आज हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया प्लेन शीट के बारे में, तो प्लेन शीट का भी आप ऐसे ही निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे वरी एकदम नहीं होइएगा। मैं आगे भी और बातें करूंगा अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए।